Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Basic Statistics में आज लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के बारे में बताएंगे। प्रीवियस लेक्चर 4 में हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा था और उससे प्रीवियस लेक्चर्स में जब आपको क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करना बताया था तो ये भी बताया था कि इनका यूज़ आपको बताया जाएगा। तो अब उसी सिलसिले में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास बाउंड्रीज से हिस्टोग्राम बनाना सीखा है और अब मिड पॉइंट्स को लेके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे। सेम डाटा लिया गया है जो कि लेक्चर नंबर 1 से लिया गया था, उसी डाटा को यूज़ किया गया ताकि आप किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और आसानी से आपको बात समझ में आ जाए। अब क्लासेस वही सेम क्लासेस हैं 20 to 24, जिसमें क्लास इंटरवल जो है वो 5 का है। 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 और 50 to 54। और इसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो 5, 8, 13, 22, 15, 10 और 8 हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करना बताया गया था। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किए थे। तो ये जो लोअर लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है क्लास की, इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इस क्लास का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 27, 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2 32। इस तरह से लोअर लिमिट यानी 35 और अपर लिमिट यानी 39, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इसी क्लास का जो मिड पॉइंट है वो 37 फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह 40 + 44 डिवाइडेड बाई 2 42, 45 + 49 डिवाइडेड बाई 2, इस क्लास का मिड पॉइंट 47 और इसी तरह 50 + 54 डिवाइडेड बाई 2 तो इसी क्लास का मिड पॉइंट जो है वो 52 फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये तो था सारा टेबल। तो यहाँ हमने मिड पॉइंट्स क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपको ये डाटा दिया होगा, लेट सपोज अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप ड्रॉ करें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आपको क्लासेस दी हुई होंगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मिड पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि इन क्लासेस की हेल्प से आप मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स। इनको आप प्लॉट करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाया जाएगा। पहले भी आपको बताया था कि ये एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे आपने मिड पॉइंट्स लेने हैं और वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है। जब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था तब भी हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ही ली थी और एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्रीज ली थी। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में ये सेम आपने बात याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी और बाकी जो क्लास मार्क्स या बाउंड्रीज हैं वो एक्स एक्सिस पे आएंगी। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसमें हमें बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है, तो क्लास मार्क्स जो है वो यानी मिड पॉइंट्स जो हमने फाइंड आउट किए थे वो आपके एक्स एक्सिस पे आएंगे। अब आपने पहले ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी जो कि क्लासेस के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी उसमें आपने देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है। उसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 22 थी, तो हमने यूं किया कि इक्वल गैप दे दिया 2 का। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22 और हाईएस्ट वैल्यू तक हम ले गए इसको, ठीक है। गैप सेम होना चाहिए। अच्छा, एक्स एक्सिस पे आपने जब क्लास मार्क्स लेने हैं तो वो आपने हर क्लास के अकॉर्डिंगली ही लेने हैं। जैसा कि पहली जो क्लास थी आपकी 20 to 24 उसमें 22 था, तो आपने फर्स्ट वैल्यू 22 लेनी है। ये 17 वैल्यू क्यों ली गई है ये लेक्चर के आखिर में आपको बताऊंगी। आपने फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट क्लास की जो मिड पॉइंट्स थे 22 वो लिए, सेकंड के थे 27, थर्ड के 32, फिर 37, फिर 42, फिर 47, फिर 52। ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू बाद में बताऊंगी कि इसको क्यों लिया गया है। बहरहाल 22 से लेके 52 तक जो मिड पॉइंट्स थे क्लासेस के सामने जो मिड पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि जो पहला मिड पॉइंट था 22 वो उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी कौन सी बनती है। तो 22
यहाँ से देखें उसकी फ्रिक्वेंसी बन रही थी 5, तो 5, 4 और 6 के दरमियान कहीं लाई करेगा। तो यहाँ से हमने बिल्कुल इसके मिड में 5 लाई करेगा, यहाँ से लेके 22 तक एक हमने पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया। सेकेंड है 27 और उसके अकॉर्डिंगली फ्रिक्वेंसी है 8, तो इसको हमने यहाँ से राइज किया 8 तक, 8 के बिल्कुल फ्रंट पे हमने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है 32 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 13। 32 की देखेंगे फ्रीक्वेंसी 13 कहाँ बन रही है, तो वो 12 और 14 के दरमियान में सेंटर में बनेगी, उसके सामने हमने एक डॉट लगा दिया। इसी तरह 37 की फ्रीक्वेंसी जो है वो बन रही है 22, तो इसे हम बिल्कुल टॉप पे ले गए, हाईएस्ट वैल्यू पे। अच्छा, नेक्स्ट 42 पे बन रही है 15, तो 15 जो है वो 14 और 16 के बिल्कुल सेंटर में लाई करेगी। तो ये देखें कि 15 पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। नेक्स्ट है 47 के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी बन रही है 10, तो 47 को आपने बिल्कुल 10 के सामने एक पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे हमारी क्लास मार्क्स के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसीज कंप्लीट हो गई। अब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है वो ओपन नहीं होता, वो क्लोज्ड होता है। इस वजह से हमने ये देखना है कि वैल्यूज़ का ट्रेंड क्या है। अगर देखा जाए तो वैल्यूज़ में 5 वैल्यूज़ का गैप है, तो हम यूँ करेंगे कि ये जो 22 फर्स्ट वैल्यू है इससे 5 वैल्यूज़ पीछे चले जाएंगे और लास्ट वैल्यू से 5 वैल्यूज़ आगे चले जाएंगे, यानी इनमें 5 का इंटरवल है, 5 का गैप है। तो हम भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं जो कि 22 से 5 वैल्यूज़ पीछे जाएं तो वो 17 है और 52 से 5 वैल्यूज़ आगे जाएं तो वो 57 है। इससे ये होगा कि ये एक्स एक्सिस को टच कर लेगा और एक क्लोज्ड फिगर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बन चुका है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।